हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीना एजुकेशन। फ्रेंड्स, आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी इंग्लिश उतनी बेहतर होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए। और आज की इस वीडियो में हम डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंस के बारे में जानेंगे। और ये वीडियो मैंने पार्ट 11 टू पार्ट 20 को मिलाकर बनाया है। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस पसंद हैं तो आप शॉर्ट में भी देख सकते हैं। तो चलिए, और ये आपके रिवीजन के लिए है, तो इस तरह से आप रिवीजन भी अपना कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे पहला सेंटेंस से। कहते हैं कि तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं यू हैव अ गुड मेमोरी, यू हैव अ गुड मेमोरी। जब आप किसी को बताते हैं कि वह हमेशा शिकायत करती रहती है, वह हमेशा शिकायत करती रहती है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे निराश मत करना, मुझे निराश मत करना, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं डोंट डिसअपॉइंट मी, डोंट डिसअपॉइंट मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि यह फ़ैसला आसान नहीं है, यह फ़ैसला आसान नहीं है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं दिस डिसीजन इजंट ईजी, दिस डिसीजन इजंट ईजी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि ज़्यादा मतलबी मत बनो, ज़्यादा मतलबी मत बनो, तो आप उसे कह सकते हैं डोंट बी सो मीन, डोंट बी सो मीन। जब आप किसी को कहते हैं कि यही वजह है तुम नहीं समझते, यही वजह है तुम नहीं समझते, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं दैट्स व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू, आई हैव गॉट समथिंग टू टेल यू। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं यू हैव ऑलरेडी डन सो मच फॉर मी, यू हैव ऑलरेडी डन सो मच फॉर मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुमने हमेशा मुझे हल्के में लिया है, तुमने हमेशा मुझे हल्के में लिया है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं यू हैव ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड मी, यू हैव ऑलवेज अंडर एस्टिमेटेड मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं कि उसने मुझसे पूरे दिन काम करवाया, उसने मुझसे पूरे दिन काम करवाया, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं ही मेड मी वर्क ऑल डे, ही मेड मी वर्क ऑल डे। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम दोनों तो व्यस्त लग रहे हो, तुम दोनों तो व्यस्त लग रहे हो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं यू टू लुक बिजी, यू टू लुक बिजी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि इसे अपनी ही चीज़ समझें, इसे अपनी ही चीज़ समझें, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं गेट मी आउट ऑफ हियर, गेट मी आउट ऑफ हियर। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम्हारा अंदाज़ा सही निकला, तुम्हारा अंदाज़ा सही निकला, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं योर गेज टर्न्ड आउट टू बी राइट, योर गेज टर्न्ड आउट टू बी राइट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं वाई डू आई टेल यू, वाई डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम्हें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, तो आप इसके जगह पे कहेंगे यू शुड नॉट गेट इनटू दिस मैस, यू शुड नॉट गेट इनटू दिस मैस। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तो आप इसे कह सकते हैं आई नेवर थॉट इन माई ड्रीम्स दैट, आई नेवर थॉट इन माई ड्रीम्स दैट। जब आप किसी से कहते हैं कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया,
You haven't done anything wrong. You haven't done anything wrong. या फिर आप कह सकते हैं You have not done anything wrong. मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा. मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा. तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं I know you must have felt very bad. I know you must have felt very bad. जब आप किसी को कहते हैं कि तुमने तो सारी हदें पार कर दी, तुमने तो सारी हदें पार कर दी, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं You have crossed all limits. You have crossed all limits. मुझसे शर्माओ मत, मुझसे शर्माओ मत. Don't shy away from me. Don't shy away from me. मुझसे शर्माओ मत. जब आप किसी को कहते हैं कि तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते, तुम अपनी बात से पलट नहीं सकते, तो आप उसकी जगह पे कह सकते हैं You can't go back on your word. You can't go back on your word. फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे भी अभी ही पता चला, मुझे भी अभी ही पता चला, तो आप कह सकते हैं I just got to know recently too. I just got to know recently too. जब आप कहते हैं कि तुम इसे अपने साथ रखो, तुम इसे अपने साथ रखो, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं You keep it with you. You keep it with you. जब आप किसी को बताते हैं कि कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं A few days ago I went to meet my friends. A few days ago I went to meet my friends. फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैंने अपनी बात सोच समझकर की है, मैंने अपनी बात सोच समझकर की है, तो आप कह सकते हैं I've chosen my words carefully. I've chosen my words carefully. जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम पाना क्या चाहते हो, तुम पाना क्या चाहते हो, तो आप इसके जगह पे पूछ सकते हैं What do you want to achieve? What do you want to achieve? जब आप किसी को कहते हैं कि मैं जानती हूँ तुम यह जानबूझकर कर रहे हो, मैं जानती हूँ तुम यह जानबूझकर कर रहे हो, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं I know you are deliberately doing this. I know you are deliberately doing this. जब आप किसी को बताते हो कि वह हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करती है या फिर वह हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करता है, तो आप कह सकते हैं She always appreciate you. She always appreciate you. फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि यह तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं, यह तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं It's your problem, not mine. It's your problem, not mine. जब आप किसी को कहते हैं कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, मेरी बातों का बुरा मत मानना, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं Don't mind my words. Don't mind my words. फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं What do I lack? What do I lack? जब आप किसी को कहते हैं कि धूप में बाहर मत जाओ, धूप में बाहर मत जाओ, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं Don't go out in the sun. Don't go out in the sun. फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं कि मैं सुबह से बाहर हूँ, मैं सुबह से बाहर हूँ, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं I am out since morning. I am out since morning. फ्रेंड्स, अगर आप कहते हैं कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं I don't want anyone's favor. I don't want anyone's favor. फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो आप इसके जगह पे यूज कर सकते हैं I know you very well. I know you very well. मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे I don't need your sympathy. I don't need your sympathy. जब आप किसी को कहते हैं मुझे ऐसे मत देखो,
मुझे ऐसे मत देखो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं डोंट लुक एट मी दैट वे, डोंट लुक एट मी दैट वे। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि बस जैसा मैंने कहा वैसा करो, बस जैसा मैंने कहा वैसा करो, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं जस्ट डू एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू, जस्ट डू एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू। जब आप किसी से पूछते हैं क्या तुम्हें मुझ पर अब भी शक है, क्या तुम्हें मुझ पर अब भी शक है, तो आप इसके जगह पे पूछ सकते हैं आर यू स्टिल सस्पिशियस ऑफ मी, आर यू स्टिल सस्पिशियस ऑफ मी। फ्रेंड्स, जब आप कहते हैं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं व्हाट कैन बी वर्स दैन दिस, व्हाट कैन बी वर्स दैन दिस। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं आई अपोलोजाइज़ ऑन बिहाफ ऑफ हर, आई अपोलोजाइज़ ऑन बिहाफ ऑफ हर। फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए किसी को चिंता नहीं, मुझे क्या चाहिए किसी को चिंता नहीं, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं नोबडी केयर्स व्हाट आई वांट, नोबडी केयर्स व्हाट आई वांट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं कि मैं हैरान हूँ उसने ऐसा क्यों किया, मैं हैरान हूँ उसने ऐसा क्यों किया, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई वंडर वाई ही डिड दैट, आई वंडर वाई ही डिड दैट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करो, ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं फॉरगेट ऑल दीज एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, फॉरगेट ऑल दीज एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। जब आप किसी को कहते हैं तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई, यू डोंट इवन नो हाउ टू लाई। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं किसी नई मुसीबत में मत फंस जाना, किसी नई मुसीबत में मत फंस जाना, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं डोंट गेट इनटू एनी न्यू ट्रबल, डोंट गेट इनटू एनी न्यू ट्रबल। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं मुझे कितनी बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मुझे कितनी बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू अपोलोजाइज़, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू अपोलोजाइज़। फ्रेंड्स, जब आप कहते हैं कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, तो आप कह सकते हैं नो दैट्स नॉट व्हाट आई मीन्ट, नो दैट्स नॉट व्हाट आई मीन्ट। फ्रेंड्स, जब आप कहते हैं यह सच है चाहे मानो या ना मानो, यह सच है चाहे मानो या ना मानो, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं इट्स ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इट्स ट्रू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले देखा है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर, आई थिंक आई हैव सीन यू बिफोर। फ्रेंड्स, जब हम किसी से कहते हैं ना कि यह तो होना ही था, यह तो होना ही था, तो हम इसके जगह पे यूज़ कर सकते हैं दिस वॉज बाउंड टू हैपन, दिस वॉज बाउंड टू हैपन। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं उसे संभाल लूँगा, मैं उसे संभाल लूँगा या फिर मैं उसे संभाल लूँगी, तो आप इसके जगह पे यूज कर सकते हैं आई विल हैंडल हिम, आई विल हैंडल हिम। अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, तो हम इसके जगह पे कह सकते हैं नाउ आई डोंट हैव टाइम, नाउ आई डोंट हैव टाइम। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम आराम करो, तुम आराम करो, तो हम उसके जगह पे कह सकते हैं यू टेक रेस्ट, यू टेक रेस्ट, तुम आराम करो। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। फ्रेंड्स, जब कोई किसी को पीट रहा हो और उस वक्त आप कहते हैं कि उसे मत मारो, उसे मत मारो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं डोंट बीट हिम, डोंट बीट हिम। फ्रेंड्स, जब आप किसी के बारे में पूछते हैं कि क्या तुमने उसे देखा,
क्या तुमने उसे देखा, तो आप उसके जगह पे यूज कर सकते हैं डिड यू सी हर, डिड यू सी हर। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा या फिर मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट लेट हिम गो एनीवेयर, आई विल नॉट लेट हिम गो एनीवेयर। जब हम किसी को बताते हैं कि वह उसे भाव नहीं देती, वह उसे भाव नहीं देती, तो हम इसके जगह पे यूज कर सकते हैं शी डजंट गिव हिम अ सेंस, शी डजंट गिव हिम अ सेंस। जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे सच बताओ, मुझे सच बताओ, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। जब कोई आपसे पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो, और अगर आप ये कहते हैं कि मैं उसे नहीं जानता या फिर मैं उसे नहीं जानती, तो आप इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम। जब आप किसी को कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं वाई डज़ इट ऑलवेज़ हैपन टू मी, वाई डज़ इट ऑलवेज़ हैपन टू मी, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी से कहते हैं कि हमें लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वी शुड रेस्पेक्ट गर्ल्स, वी शुड रेस्पेक्ट गर्ल्स। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम में कला है, तुम में कला है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं यू हैव द आर्ट, यू हैव द आर्ट। जब आप किसी को कहते हैं कि चालाक मत बनो, चालाक मत बनो, तो आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। फ्रेंड्स, जब कोई किसी को घूर रहा होता है और अगर आप उस वक्त कहते हैं कि उसे मत घूरो, उसे मत घूरो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं डोंट स्टेयर एट हिम, डोंट स्टेयर एट हिम। जब आप किसी को कहते हैं कि ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ दिस वे, व्हाट इज़ दिस वे, ये क्या तरीका है। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि उसे मत देखो, उसे मत देखो, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि उसे किसने बुलाया, उसे किसने बुलाया, तो आप इसके जगह पे यूज कर सकते हैं हु इनवाइटेड हिम, हु इनवाइटेड हिम, उसे किसने बुलाया। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि इसमें तुम्हारा क्या जाता है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं व्हाट इज़ योर लॉस इन इट, व्हाट इज़ योर लॉस इन इट। फ्रेंड्स, जब हम बच्चों से कहते हैं कि अपनी नाक साफ़ करो, अपनी नाक साफ़ करो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लो योर नोज, ब्लो योर नोज। फ्रेंड्स, जब आप किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं और उस वक्त कहते हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री। जब आप किसी से कहते हैं कि तुम ऐसा ही करोगे, कि तुम ऐसा ही करोगे, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल डू सो, यू विल डू सो। जब आप किसी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी। फ्रेंड्स, जब आप कहते हैं कि मैं नहीं मानती या फिर मैं नहीं मानता, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट बिलीव, आई डोंट बिलीव। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा या फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि यह मेरी समस्या नहीं है, यह मेरी समस्या नहीं है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। जब आप किसी से कहते हैं कि यह तुम्हारी समस्या है, यह तुम्हारी समस्या है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि इस समय आप कहाँ हैं,
इस समय आप कहाँ हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर आर यू एट दिस टाइम, वेयर आर यू एट दिस टाइम। जब आप किसी से कहते हैं कि बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। जब आप किसी से कहते हैं कि आप आलसी हैं, आप आलसी हैं, या फिर तुम आलसी हो, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे यू आर लेजी, यू आर लेजी। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मैं इसमें शामिल नहीं था, या फिर मैं इसमें शामिल नहीं थी, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, या फिर मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम टायर्ड ऑफ यू, या फिर आप इसे कह सकते हैं आई एम फेड अप विथ यू, आई एम फेड अप विथ यू। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, तो हम इसकी जगह पे कह सकते हैं आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कब से यहाँ हैं, आप कब से यहाँ हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर, सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर। जब आप किसी से कहते हैं कि यह मेरे काबू से बाहर है, यह मेरे काबू से बाहर है, तो हम इसके जगह पे कह सकते हैं दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। जब आप किसी को कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो उसे आप कहेंगे हियर मी आउट, हियर मी आउट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं या फिर उससे पूछते हैं कि आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू टॉकिंग टू मी, वाई आर यू टॉकिंग टू मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि सबको ऐसा ही लगता है, सबको ऐसा ही लगता है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे एवरी वन थिंक्स सो, एवरी वन थिंक्स सो। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए हो, या फिर आप बहुत बदल गए हैं, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स, एवरी वन मेक्स मिस्टेक्स। जब आप किसी से कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई वे, गेट आउट ऑफ माई वे। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर एंग्री फॉर नथिंग, यू आर एंग्री फॉर नथिंग। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे खबर देना मत भूलना, या फिर मुझे सूचित करना मत भूलना, तो आप इसके लिए कह सकते हैं डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी, डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी। जब हमें कोई बीच में बोलने से रोकता है, तो हम उसे कहते हैं ना कि आप मेरी बात को क्यों काटते हैं, आप मेरी बात को क्यों काटते हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी, वाई डू यू कॉन्ट्राडिक्ट मी। जब हम किसी को बताते हैं कि ऐसा गलती से हो गया, ऐसा गलती से हो गया, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज डन बाय मिस्टेक, इट वॉज डन बाय मिस्टेक। उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं ही हैज़ चीटेड मी, ही हैज़ चीटेड मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हैव आई हर्ट यू, हैव आई हर्ट यू। जब कोई हमें कुछ कहता है और हम उसे कहते हैं कि मैं आपका कहना नहीं मान सकता, या फिर मैं आपका कहना नहीं मान सकती, तो हम इसके लिए इंग्लिश में कहेंगे आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से, आई कांट एक्सेप्ट व्हाट यू से। जब आप किसी से कहते हैं कि यह मेरा कसूर नहीं था, या फिर यह मेरी गलती नहीं थी, तो आप इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज़ नॉट माई फॉल्ट।
फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि बड़े अफ़सोस की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स अ पिटी, इट्स अ पिटी, और इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। आप दोनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं या किसी को बोलते हैं कि तुम्हें चिंता किस बात की है, तुम्हें चिंता किस बात की है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू। जब हम किसी को कहते हैं कि ख़राब आदतें छोड़ दो, ख़राब आदतें छोड़ दो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे गिव अप बैड हैबिट्स, गिव अप बैड हैबिट्स। जब आप किसी बात के लिए कहते हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे इसकी परवाह नहीं। जब हम किसी को कहते हैं कि यह सब तुम्हारी करतूत है, यह सब तुम्हारी करतूत है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑल योर डूइंग, इट्स ऑल योर डूइंग। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं अभी तैयार होता हूँ या फिर मैं अभी तैयार होती हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे I'll be ready in a moment, I'll be ready in a moment। जब हम किसी से पूछते हैं कि आप अभी तक जाग रहे हैं, आप अभी तक जाग रहे हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे You are still awake, You are still awake, आप अभी तक जाग रहे हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, आज सुबह मेरी आँख देर से खुली, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ काम करना है, तो हम इसकी जगह पे कह सकते हैं आई हैव टू डू सम वर्क, आई हैव टू डू सम वर्क। जब हम किसी से कहते हैं कि मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा या फिर मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगी, तो हम इसे कह सकते हैं I'll surely keep this in mind, I'll surely keep this in mind। फ्रेंड्स, जब कोई हमसे टाइम पूछता है और हम उसे कहते हैं कि मेरी घड़ी बंद हो गई है, मेरी घड़ी बंद हो गई है, तो हम इसके जगह पे कह सकते हैं My watch has stopped, My watch has stopped। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं इस मामले पर सोचूंगा या फिर मैं इस मामले पर सोचूंगी, तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं I'll think over this matter, I'll think over this matter। जब आप किसी से कहते हैं कि इन लोगों को अपना काम करने दें, इन लोगों को अपना काम करने दें, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं लेट दीज पीपल डू देयर वर्क, लेट दीज पीपल डू देयर वर्क। आपका फ़ोन बज रहा है, आपका फ़ोन बज रहा है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू, आई विल नॉट स्पेयर यू। फ्रेंड्स, जब हम गुस्से में होते हैं और किसी को कहते हैं कि मेरी आँखों से दूर हो जाओ, मेरी आँखों से दूर हो जाओ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आँखों से दूर हो जाओ। जब आप किसी से कहते हैं कि तुम बड़े चालू आदमी हो, तुम बड़े चालू आदमी हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन, यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। फ्रेंड्स, जब हम किसी के बारे में बताते हैं कि वह अजीब बातें करता है, वह अजीब बातें करता है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ही टॉक्स स्ट्रेंज, ही टॉक्स स्ट्रेंज। फ्रेंड्स, जब कोई गुस्से में होता है और हम उसे कहते हैं कि आपका गुस्सा जायज़ है, आपका गुस्सा जायज़ है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। जब हम किसी को कहते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं है, मेरा यह मतलब नहीं है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट मीन इट,
आई डोंट मीन इट। जब हम किसी को कहते हैं कि यह मेरे लिए बड़ी बात है, यह मेरे लिए बड़ी बात है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ बिग डील फॉर मी, इट्स अ बिग डील फॉर मी। फ्रेंड्स, जब हम किसी से कहते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि मैं किसका विश्वास करूं, मैं किसका विश्वास करूं, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे whom can I trust, whom can I trust। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था या फिर मैं तो मजाक कर रही थी, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे I was just joking, I was just joking। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्पाइंग ऑन मी, आर यू स्पाइंग ऑन मी। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि मुझे सुबह उठा देना, मुझे सुबह उठा देना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, यह बात मुझे समय पर याद दिला देना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम, रिमाइंड मी ऑफ इट एट द प्रॉपर टाइम। या फिर जब हम किसी से कहते हैं कि मुझे कल इसकी याद दिलाना, मुझे कल इसकी याद दिलाना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। जब आपको सुबह जल्दी उठना होता है और आप किसी और को कहते हैं कि मुझे 5 बजे जगा देना, मुझे 5 बजे जगा देना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे वेक मी अप एट 5 o'clock, वेक मी अप एट 5 o'clock। आप फ्रेंड्स, जब हम बच्चों को या फिर किसी और को कहते हैं कि सुबह हो गई, सुबह हो गई, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। जब कोई दरवाज़ा नॉक करता है और हम किसी से पूछते हैं कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, तो हम इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं हु इज़ एट द डोर, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। मुझे गलत मत समझना, मुझे गलत मत समझना, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट टेक मी रॉन्ग, डोंट टेक मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। फ्रेंड्स, जब आप किसी को पानी गर्म करने के लिए कहते हैं कि पानी गर्म कर दो, पानी गर्म कर दो, तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं हीट द वाटर, हीट द वाटर। जब आप किसी को बताते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे नोबडी इज़ हियर, नोबडी इज़ हियर, यहाँ कोई नहीं है। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि अपने खान पान पर ध्यान दो, अपने खान पान पर ध्यान दो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे पे अटेंशन टू योर डाइट, पे अटेंशन टू योर डाइट। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं या फिर बताते हैं कि यह किस्मत की बात है, यह किस्मत की बात है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे इट्स द मैटर ऑफ लक, इट्स द मैटर ऑफ लक, यह किस्मत की बात है। जब हम किसी को कहते हैं कि ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट थिंक सो मच, डोंट थिंक सो मच। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा सकारात्मक सोचो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। फ्रेंड्स, अगर कोई घर में बीमार है और उस वक्त हम उससे पूछते हैं कि क्या आपने दवाई ले ली, या फिर हम ये भी कहते हैं कि क्या तुमने दवाई ले ली है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू टेक योर मेडिसिन, डिड यू टेक योर मेडिसिन। फ्रेंड्स, जब हम किसी से कहते हैं कि मोबाइल एक और रख दो या फिर मोबाइल एक तरफ रख दो, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे पुट द मोबाइल असाइड, या फिर आप कीप द मोबाइल भी यूज़ कर सकती हैं। तो पुट द मोबाइल असाइड, मोबाइल एक और रख दो। फ्रेंड्स, जब हम किसी को कहते हैं कि एक शब्द भी मत बोलो या फिर एक शब्द भी मत बोलना, तो हम इन दोनों के लिए यूज़ करेंगे डोंट अटर अ वर्ड, डोंट अटर अ वर्ड। जब हम किसी से कहते हैं कि इतने भोले मत बनो, इतने भोले मत बनो, तो हम इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे डोंट बी सो नाइव, डोंट बी सो नाइव, इतने भोले मत बनो।
जब हम किसी को कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने अच्छा काम किया, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे यू डिड अ गुड वर्क, यू डिड अ गुड वर्क। कोई गुनगुना रहा होता है आपके सामने और आप उससे पूछते हैं कि क्या गुनगुना रहे हो, क्या गुनगुना रहे हो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू हमिंग, व्हाट आर यू हमिंग। हम किसी से पूछते हैं कि तुमने यह कैसे किया, तुमने यह कैसे किया, तो हम उसके जगह पे पूछ सकते हैं हाउ डिड यू डू इट, हाउ डिड यू डू इट। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम क्यों शर्मा रहे हो, तुम क्यों शर्मा रहे हो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं वाई आर यू ब्लशिंग, वाई आर यू ब्लशिंग। जब आप किसी को बताते हैं कि उसे बहुत बुरा लगेगा, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं शीड फील सो बैड, शीड फील सो बैड। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं कि तुम्हारा मूड आज सही नहीं लग रहा है, तुम्हारा मूड आज सही नहीं लग रहा, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं यू डोंट सीम टू बी इन अ गुड मूड टुडे, यू डोंट सीम टू बी इन अ गुड मूड टुडे। फ्रेंड्स, जब आप किसी के काम या फिर किसी सिचुएशन के बारे में बोलते हैं कि मुझे पता है ये मुश्किल है, मुझे पता है ये मुश्किल है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट। जब आप किसी से कहते हैं कि यह अभी संभव नहीं है, यह अभी संभव नहीं है, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ, इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है, मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई नीड यू वेरी मच, आई नीड यू वेरी मच। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम उससे इतने नाराज़ क्यों हो, तुम उससे इतने नाराज़ क्यों हो, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं वाई आर यू सो एंग्री विथ हिम, वाई आर यू सो एंग्री विथ हिम। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो या फिर आप क्या सोच रहे हैं, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि आप यहाँ अंदर कैसे आए, आप यहाँ अंदर कैसे आए, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं हाउ डिड यू गेट इन हियर, हाउ डिड यू गेट इन हियर। जब आप किसी को कहते हैं कि बहुत अधिक दिखावा मत करो, बहुत अधिक दिखावा मत करो, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं डोंट शो ऑफ टू मच, डोंट शो ऑफ टू मच। जब आप किसी को कहते हैं कि आप इस पर निर्भर हो सकते हैं, आप इस पर निर्भर हो सकते हैं, या फिर तुम इस पर निर्भर हो सकते हो, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं यू कैन डिपेंड ऑन इट, यू कैन डिपेंड ऑन इट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि आपने सच में मुझे बचा लिया, या फिर तुमने सच में मुझे बचा लिया, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं यू रियली सेव्ड माई लाइफ, यू रियली सेव्ड माई लाइफ। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि वह इसके लायक नहीं है, वह इसके लायक नहीं है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं ही इजंट वर्थ इट, ही इजंट वर्थ इट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं किसी काम को लेकर कि मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा या फिर मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई विल नॉट डू दिस अगेन, आई विल नॉट डू दिस अगेन। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि मैं इस स्थिति को कैसे टाल सकता हूँ, मैं इस स्थिति को कैसे टाल सकता हूँ, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं हाउ कैन आई डिफ्यूज़ दिस सिचुएशन, हाउ कैन आई डिफ्यूज़ दिस सिचुएशन। फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं किसी जगह के बारे में कि आप वहाँ पहले गए थे, उस वक्त आप कहते हैं कि मैं एक बार वहाँ गई थी या फिर मैं एक बार वहाँ गया था, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई वेंट देयर वंस, आई वेंट देयर वंस। फ्रेंड्स, जब आप किसी से कहते हैं या फिर बताते हैं कि मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं आई ऑलमोस्ट गेव अप होप, आई ऑलमोस्ट गेव अप होप। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम समझते क्यों नहीं हो, तो आप कह सकते हैं वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। तुम समझते क्यों नहीं हो,
फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सूनर और लेटर। द ट्रूथ विल बी रिवील्ड सूनर और लेटर। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं, मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई नो व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़न्ट। आई नो व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़न्ट। जब आप किसी से कहते हैं कि इसके बारे में सोचना भी मत, इसके बारे में सोचना भी मत, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचना भी मत। बर्दाश्त करने की हद होती है, बर्दाश्त करने की हद होती है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं देयर इज़ अ लिमिट टू टॉलरेट। देयर इज़ अ लिमिट टू टॉलरेट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। जब आप किसी को कहते हैं कि यहाँ बहुत शोर है, यहाँ बहुत शोर है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं इट्स सो लाउड इन हियर। इट्स सो लाउड इन हियर। यहाँ बहुत शोर है। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं यू डोंट इवन नो मी। यू डोंट इवन नो मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे तुम्हें समझाने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे तुम्हें समझाने का कोई शौक़ नहीं है, तो आप इसकी जगह पे कह सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हें समझाने का कोई शौक़ नहीं है। फ्रेंड्स, अगर कोई बीमार हो और उस वक्त आप उसे कहते हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो आप उसे कह सकते हैं यू नीड टू सी अ डॉक्टर। यू नीड टू सी अ डॉक्टर। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम्हारी बातें मुझे बहुत चुभती है, तुम्हारी बातें मुझे बहुत चुभती है, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं योर वर्ड्स हर्ट मी सो मच। योर वर्ड्स हर्ट मी सो मच। जब आप किसी से कहते हैं कि मुझे बस एक बात बताओ, मुझे बस एक बात बताओ, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे जस्ट टेल मी वन थिंग। जस्ट टेल मी वन थिंग। फ्रेंड्स, जब कोई किसी को कुछ बता रहा होता है और अगर आप उस वक्त कहते हैं कि मुझे लगता है तुम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, मुझे लगता है तुम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक यू आर एग्ज़ैजरेटिंग जस्ट अ लिटिल। आई थिंक यू आर एग्ज़ैजरेटिंग जस्ट अ लिटिल। अगर आप किसी से कहते हैं कि तुम मेरी मजबूरी को कभी नहीं समझ सकते, तुम मेरी मजबूरी को कभी नहीं समझ सकते, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यू कैन नेवर अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मेरा भी दिन आएगा, मेरा भी दिन आएगा, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैव माई डे। आई विल हैव माई डे। मेरा भी दिन आएगा। जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नीड योर सिंपैथी। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ या फिर मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई कैन फील योर पेन। आई कैन फील योर पेन। जब आप किसी को कहते हैं कि वह अपनी गलती कभी नहीं मानेगी, तो आप इसे कह सकते हैं शी विल नेवर एडमिट हर फॉल्ट। शी विल नेवर एडमिट हर फॉल्ट। वह अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं I've said what I had to say. I've said what I had to say. जब आप किसी को कहते हैं कि मुझ पर उसका बहुत एहसान है,
मुझ पर उसका बहुत एहसान है, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई ओ अलॉट टू हिम, आई ओ अलॉट टू हिम। किसी से पूछते हैं कि तुम कुछ कहने वाले थे, तुम कुछ कहने वाले थे, तो आप उसके जगह पे कह सकते हैं यू वर अबाउट टू से समथिंग, यू वर अबाउट टू से समथिंग, तुम कुछ कहने वाले थे। फ्रेंड्स, जब आप किसी को बताते हैं कि वह हमारे भरोसे के लायक नहीं है, वह हमारे भरोसे के लायक नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ नॉट वर्थी ऑफ आवर ट्रस्ट, ही इज़ नॉट वर्थी ऑफ आवर ट्रस्ट। जब आप किसी से कहते हैं कि काश तुमने मेरी बात सुनी होती, काश तुमने मेरी बात सुनी होती, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई विश यू हैड लिसन टू मी, आई विश यू हैड लिसन टू मी। फ्रेंड्स, जब आप किसी से पूछते हैं कि तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं वाई डिड यू स्लैप हिम, वाई डिड यू स्लैप हिम। जब आप किसी को कहते हैं कि उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे, उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी या फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तो आप इसके जगह पे कह सकते हैं आई विल कम आफ्टर अ वाइल, आई विल कम आफ्टर अ वाइल। फ्रेंड्स, जब कोई गुस्से में होता है और आप उसे कहते हैं कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, तो आप इसे कह सकते हैं व्हाट्स देयर टू बी एंग्री अबाउट, व्हाट्स देयर टू बी एंग्री अबाउट। फ्रेंड्स, जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे यह सब मत बताओ, मुझे यह सब मत बताओ, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट टेल मी ऑल दिस, डोंट टेल मी ऑल दिस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।